दिखाते हैं सीधी तस्वीरें। हमारी सहयोगी मीनाक्षी रजत वहां पर मौजूद है। मीनाक्षी, इस वक्त क्या देख पा रही हैं आप वहां? मीरा जी आ चुके हैं, उदयपुर लोकसभा से सांसद हैं और निम्स का आज मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट का जिस तरीके से नोएडा में उद्घाटन हुआ है, लगातार आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि तमाम हस्तियां, तमाम नेता यहां पर मौजूद हैं, पहुंच रहे हैं और इसी कड़ी में उदयपुर लोकसभा से सांसद हैं और आए हुए हैं। निम्स यूनिवर्सिटी का इतना बड़ा जो इंस्टीट्यूट है वो नोएडा में भी आ रहा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, पहले तो हमारे प्रदेश में था, लेकिन अब पूरे नेशनल लेवल पे हो रहा है, तो हमें बहुत खुशी है। और मैं सलूमर उदयपुर से सांसद हूं और उदयपुर वासियों की तरफ से और पूरे राजस्थान की तरफ से नेशनल न्यूज़ चैनल बनने के लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूँ। आप देखते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा बोलते हैं कि आत्मनिर्भर भारत बनाएं। आत्मनिर्भर भारत बनाने में कहीं ना कहीं योगदान निम्स भी उतना ही दे रहा है। यहाँ बच्चों को उसी तरीके की शिक्षा दी जाती है, गुणवत्ता के साथ उन्हें सिखाया जाता है। जी बिल्कुल ही, जो आज शुरुआत हो रही है और निश्चित रूप से हमें पूरी उम्मीद है कि जो हमें आने वाला जो भविष्य है, हमारा युवा है, उनके लिए आत्मनिर्भर भारत का ये एक बहुत बड़ा उदाहरण है। और मैं समझता हूँ निम्स बहुत अच्छा काम कर रहा है मेडिकल और उसमें। जी थोड़ा क्या है जी जी। तो अर्जुन लाल मीणा जी को हमने आपको सुनवाया, जिनका कहना है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कहते हैं कि आत्मनिर्भर भारत बने और उसकी दिशा में निम्स भी उसी तरीके से आगे बढ़ रहा है, उसी तरीके से काम कर रहा है। जी अंशिका। बिल्कुल मीनाक्षी, देखिए निम्स का आगाज क्योंकि हो चुका है मीडिया इंस्टीट्यूट का, और पत्रकारिता में रुचि रखने वाले तमाम छात्रों के लिए बहुत बड़ा अवसर होगा। वो यहाँ पर आएंगे, पत्रकारिता को और भी अच्छे से समझ पाएंगे। इंस्टीट्यूट में क्या खास चीजें हैं मीनाक्षी? निदा हमारी सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ गई है। निदा, वहां पर तमाम जो अतिथिगण हैं वो आ रहे हैं, सिलसिला जारी है, भव्य कार्यक्रम का आयोजन होगा। इन सब के बीच इंस्टीट्यूट की जो खास चीजें हैं वो क्या कुछ है? और आइए आपको दिखाते हैं अपना इंस्टीट्यूट पूरा। और सबसे पहले सर, बच्चों के लिए क्या कहना चाहेंगे आप, क्योंकि बच्चे बहुत उत्साहित हैं हमारे इस इंस्टीट्यूट से? देखिए, ये जो संस्था नेशनल लेवल पे जो आज जो इसका शुभारंभ हो रहा है, पूरे देश के युवाओं के लिए, भविष्य के लिए बहुत अच्छा ये एक मौका मिलेगा उनको, और पूरे देश के युवाओं को फायदा होगा। जी बिल्कुल। तो देखिए जी, किस तरीके से सर ने कहा कि ये जो इंस्टीट्यूट है इससे पूरे देश के युवाओं का भला होगा, और भला होगा भी क्यों नहीं, क्योंकि देखिए दिखाई मिल जाए तो उनके लिए बहुत अच्छा रहता है। एक ऐसा यूनिवर्सिटी बनाया जाए जहां पत्रकारिता के गुर सिखाए जाएं। तो हमारे साथ अर्जुन लाल मीणा जी हैं, उदयपुर से सांसद हैं। और ऐसे सर क्या कहेंगे पत्रकारिता के गुर के बारे में? देखिए, मेडिकल साइट में और बाकी में निम्स ने बहुत अच्छा काम करके पूरे देश और दुनिया को दिखाया है, और विशेष करके राजस्थान वासियों को तो सब जानते ही हैं। और अब ये न्यूज़ चैनल के माध्यम से पूरे देश के लिए, नेशनल न्यूज़ के लिए बहुत अच्छा उदाहरण पेश करेंगे। और युवाओं के लिए यहाँ वो आकर जो अपने स्किल सीखेंगे और उसके बाद पत्रकारिता में वो देश की सेवा के लिए, लोगों की सेवा के लिए जाएंगे। मैं समझता हूँ बहुत बड़ा उदाहरण है। सर, पत्रकारों पर जिस तरीके से सवाल उठते हैं, वैसे में आज के दौर में पत्रकारिता का एक अनूठा मिसाल पेश करने के लिए हमारा यूनिवर्सिटी, क्योंकि आप पहले से भी जानते हैं, कितना कारगर साबित होगा? बहुत ही अच्छा कारगर साबित होगी, क्योंकि निम्स के अपने आप की रेपुटेशन है, और जिस तरह से निम्स काम कर रहा है राजस्थान में, पूरे देश में करके दिखाएगा। हमारे साथ अर्जुन लाल मीणा जी थे, जो निम्स यूनिवर्सिटी, हमारे यहाँ मास कॉम का एक नया संस्थान खुला फिल्म सिटी में, लगातार भ्रमण कर रहे हैं हमारे साथ। ये देखिए तमाम चीज़ें एक बार फिर से आप देख लीजिएगा। तरीके से समझा रही हैं अर्जुन लाल मीणा को कि कहां पर क्या चीजें खास है इस पूरे इंस्टीट्यूट में, और कैसे जो बच्चे यहां पर आएंगे वो पढ़ाई करेंगे, और क्या चीजें खास होंगी और क्या वो सीख पाएंगे। अवसर की जो प्राप्ति है
उन्हें कैसे होगी, इस चीज़ को यहाँ पर समझाया जा रहा है। भ्रमण कर रहे हैं, इंस्टीट्यूट को देख रहे हैं। प्रैक्टिकल तौर पर अगर हम देखें तो जो जितने भी छात्र हैं उनका सीखना बहुत ज़रूरी है, लेकिन थ्योरेटिकल तरीके से यहाँ पर किस तरीके से जो सुविधाएं हैं वो मुहैया कराई जाएंगी, उन चीज़ों को समझाने की कोशिश लगातार यहाँ पर हो रही है। हमारे साथ हमारी सहयोगी निदा बनी हुई है। निदा, हम लगातार देख रहे हैं कि यहाँ पर जो तस्वीरें हैं उनके जरिए सबसे अहम चीज ये है कि जब हम तस्वीरों मेवाड़ और जो एक तरह से उदयपुर के उधर लोगों को जो बहुत ही उसमें उनको इंटरेस्ट है कि इस मामले में। जी जी हाँ जी। तो निम्स मीडिया इंस्टीट्यूट का शुभारंभ हो चुका है। निम्स मीडिया इंस्टीट्यूट का शुभारंभ हो चुका है। चेयरमैन बीएस तोमर जी भी मौजूद हैं, एमडी दीक्षा शर्मा भी मौजूद हैं, और इसके साथ ही देखिए सबसे अहम चीज़ है कि सिर्फ किताबों का ज्ञान यहाँ पर नहीं होगा, बल्कि प्रैक्टिकल भी छात्रों को सिखाया जाएगा ताकि वो और बेहतर तरीके से सीख पाएँ, समझ पाएँ पत्रकारिता के गुण क्या हैं, और इसके साथ ही कैसे पत्रकारिता की बारीकियों पर काम किया जाता है, मेजर और माइनर चीज़ें, यानी एक एक चीज़ पर पैनी नज़र होगी, और इसके साथ ही छात्रों को प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी दी जाएगी। निम्स के इस नए मीडिया इंस्टीट्यूट में जिसका आगाज हो चुका है, तमाम केंद्रीय मंत्री यहाँ पर शिरकत कर रहे हैं छात्रों का हौसला बढ़ाने के लिए, और ये आश्वासन है, ये आश्वस्त करती है बात कि यहाँ पर ये जो इंस्टीट्यूट है ये विश्वसनीय है और छात्रों को यहाँ पर तमाम बारीकियां सीखने को मिलेंगी, जानने को मिलेंगी, समझने को मिलेंगी। अर्जुन लाल मीणा जी वहां पर पहुंचे हुए हैं फिलहाल। तो अर्जुन लाल मीणा की तस्वीर आप देख रहे हैं, और ऐसे में यहाँ पर हमारी सहयोगी निदा वहां पर लगातार बनी हुई है। निदा, आप इंस्टीट्यूट की खासियत के बारे में कुछ बता रही थी, वहां के जितने भी छात्र हैं वो कितने उत्सुक हैं? हमने आपको बताया था कि हमने बाकायदा जो हमारे छात्र हैं उनसे भी बातचीत करके आपको सुनवाया था कि वो इतने उत्सुक हैं कि बेशक देखो कोविड काल के बाद, कोरोना काल के बाद अब फिर से क्लासेस जो है वो शुरू हुई है, बच्चों ने स्कूल जाना शुरू किया है, और ऐसे में वो नहीं चाहते हैं कि उनकी पढ़ाई पे कोई भी ब्रेक लगे। और अब जब कल से यहाँ पर शुरुआत हो रही है। जी निदा, अर्जुन लाल का सिलसिला जो है वो भी जारी है। के बाद एक खास मेहमान जो है वो आ रहे हैं, तमाम केंद्रीय मंत्री जो है वो आ रहे हैं। निम्स चेयरमैन डॉक्टर बीएस तोमर साहब भी लगातार यहाँ पर मौजूद हैं। बारी बारी से सभी मेहमानों का स्वागत किया जा रहा है। न्यूज इंडिया की एमडी दीक्षा शर्मा भी यहाँ पर मौजूद है। निम्स इंस्टीट्यूट फग्गन सिंह कुलस्ते पहुंचे, उनके भी बातें आपको हमने सुनवाई कि वो कितने खुश नजर आ रहे थे। उनका कहना है कि अगर ऐसी पहल कोई इंस्टीट्यूट करता है तो ये बच्चों के लिए, उनके आने वाले भविष्य के लिए बहुत अच्छी पहल होती है उस इंस्टीट्यूट की। सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए ऐसे वक्त में जब पत्रकारिता को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं, ऐसे वक्त में जब पत्रकारिता को लेकर के लोग कई तरह की अलग अलग बातें करते हैं, लेकिन ऐसे में उन बच्चों को पत्रकारिता के क्षेत्र में आगे बढ़ाना, जो बच्चे आते हैं पत्रकार बनना चाहते हैं। तो फिलहाल थोड़ी देर में बड़ी खबर मैं आपको बता दूं कि थोड़ी देर में आप विधायक दुर्गेश पाठक जो है वो निम्स पहुंचने वाले हैं। बड़ी खबर अपने दर्शकों को मैं बता रही हूँ, थोड़ी देर में निम्स पहुंचेंगे आप विधायक दुर्गेश पाठक जी। उनका इंतजार यहाँ पर किया जा रहा है। जैसे ही वो यहाँ पर आएंगे उनका स्वागत किया जाएगा, उसके बाद उन्हें ऊपर अपने इंस्टीट्यूट ले जाया जाएगा, उनको पूरा इंस्टीट्यूट दिखाया जाएगा कि किस तरीके से निम्स ने आने वाले वक्त में बच्चों को और मास कम्युनिकेशन के क्षेत्र में, बच्चों को पत्रकारिता के क्षेत्र में एक बेहतरीन मुस्तकबिल देने की ये पहल की है निम्स इंस्टीट्यूट ने। तो बस अब से थोड़ी ही देर में आपको बताने के आने वाले हैं एक और खास मेहमान, केंद्रीय मंत्री फिलहाल अर्जुन राम मेघवाल ने दीप प्रज्वलित करके उद्घाटन जो है वो किया। निम्स के चेयरमैन डॉक्टर बीएस तोमर साहब यहाँ पर मौजूद है। तमाम वीआईपी मेहमानों का आना जाना लगातार यहाँ पर जारी है। के बाद एक सब लोग आ रहे हैं, न्यूज इंडिया के एमडी दीक्षा शर्मा भी यहाँ पर लगातार मौजूद है। निम्स इंस्टीट्यूट में फग्गन सिंह कुलस्ते इस वक्त
मौजूद हैं। अर्जुन लाल मीणा भी यहाँ पर इंस्टीट्यूट में मौजूद है। केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते निम्स इंस्टीट्यूट पहुंचे, उनका स्वागत किया गया और उन्होंने निम्स के इस पहल को बहुत बेहतरीन कदम बताया। उन्होंने कहा कि जब ऐसा कोई इंस्टीट्यूट खुलता है तो आने वाले वक्त में जो बच्चे पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना भविष्य बनाना चाहते हैं या पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं, उन बच्चों को बहुत बड़ी राहत इस निम्स इंस्टीट्यूट की तरफ से मिलने वाली है। एक बेहतरीन मुस्तकबिल हर किसी का अधिकार होता है और इसी के तहत और इसी यकीन के तहत जो छात्र हैं उन्होंने यहाँ पर एडमिशन लिया है। आपने उन छात्रों से बातचीत की, क्या उनकी एक्साइटमेंट थी, क्या कहना चाह रहे थे वो, क्योंकि बहुत सारी उम्मीदों के साथ यहाँ पर पहुंचे हैं। ठीक कहा, बहुत ढेर सारी उम्मीदें हैं उन सभी छात्रों को और मैं खुद उनके पास पहुंची। मैंने देखा अभी तो बहुत कूल मूड में वो लोग नजर आ रहे थे। मैंने देखा कि कोल्ड ड्रिंक वगैरह सब लोग वो मजे से पी रहे थे। मैंने कहा कि भाई आज का दिन है, पी लीजिए क्योंकि उद्घाटन हो रहा है, कल से तो आपको यहाँ पर बुक रखनी पड़ेगी। लेकिन वो बच्चे इतने खुश थे, उन्होंने कहा कि हमें कल का भी इंतजार नहीं हो रहा है क्योंकि कल से हमारी क्लासेस जो है वो शुरू होंगी। हम चाहते हैं कि हमारी क्लासेस आज से ही शुरू हो जाए क्योंकि देखिए जब से कोविड काल आया, कोरोना काल आया, हम सब ने देखा कि स्कूल कॉलेजेस सब पे पाबंदी लग गई थी, सब कुछ बंद हो गया था और अब बहुत लंबे इंतजार के बाद वो वक्त आया है कि बच्चे जो है वापस स्कूल जा सके, अपने कॉलेज जा सके, इंस्टीट्यूट जा सके और ऐसे में वो तमाम बच्चे बेहद खुश नजर आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये, जो बच्चे पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं उनके लिए ये निम्स इंस्टीट्यूट जो है वो बेहतरीन मौका लेकर के आया है कि आप आइए, पत्रकारिता के गुण हमारे इंस्टीट्यूट से सीखिए क्योंकि आपको फैकल्टी के नाम पे बहुत अच्छे लोग यहाँ पर मिलेंगे जो आपको पत्रकारिता के गुण सिखाएंगे। सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि ऐसे वक्त में जब पत्रकारिता को लेकर कई सवाल जो है उठ रहे हैं, पत्रकारिता कई तरह की बातें जो है, लेकिन ऐसे वक्त में भी बच्चे जो है वो पत्रकारिता पढ़ना चाहते हैं, वो मास कम्युनिकेशन का कोर्स जो है करना चाहते हैं, वो पत्रकारिता के गुण जो है वो सीखना चाहते हैं। तो ऐसे तमाम बच्चे जो पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं उनके लिए ये एक बहुत अच्छा कदम डॉक्टर BS तोमर साहब का उनका बहुत अच्छा कदम है क्योंकि जो बच्चे अभी तक जयपुर जाया करते थे, सबसे ज्यादा खुशी जो थी बच्चों में वो यही थी जब मैंने उनसे बात की कि हमें अब जयपुर नहीं जाना पड़ेगा क्योंकि हमारा जो फासला है, हमारी जो दूरी है वो अब कम हो गई है। अब जयपुर से दिल्ली का फासला बहुत कम हो गया है, हमें सिर्फ और सिर्फ फिल्म सिटी ही आना होगा यहाँ पर। तो लगातार हमारी MD दीक्षा शर्मा भी यहाँ पर मौजूद है। एक के बाद एक मेहमानों के आने का सिलसिला जो है वो भी जारी है, बारी बारी से सबकी बात भी आप तक हम पहुंचाएंगे। बच्चों ने क्या कुछ कहा ये भी आप तक हम पहुंचा रहे हैं। फिलहाल अभी की जो अपडेट है वो मैं आपको बता दूं कि निम्स के चेयरमैन ने निम्स मीडिया इंस्टीट्यूट का उद्घाटन किया है, केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने इसका शुभारंभ किया है और अर्जुन लाल मीणा का स्वागत जो था मीडिया इंस्टीट्यूट में किया गया। नोएडा में निम्स का ये मीडिया इंस्टीट्यूट जो है वो खुला है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि अब से थोड़ी ही देर में अब विधायक दुर्गेश पाठक साहब भी पहुंचने वाले हैं निम्स इंस्टीट्यूट। तो बस थोड़ी देर का और इंतजार, एक और खास मेहमान होगा हमारी टीवी स्क्रीन पर। तो थोड़ी देर में निम्स पहुंचने वाले हैं आप विधायक दुर्गेश पाठक। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं कि बाद एक लगातार मेहमान जो है वो आ रहे हैं और अब बड़ी खबर यह है कि बस कुछ देर का कुछ ही मिनटों का इंतजार और जब थोड़ी देर में निम्स पहुंचने वाले हैं आप विधायक दुर्गेश पाठक। इनसे भी हम जानेंगे कि ये हमारे बच्चों को क्या मैसेज देना चाहेंगे। जी निदा, जैसा कि आपने कुछ देर पहले जिक्र किया कि ऐसे वक्त में लोग पत्रकारिता चुन रहे हैं जब इस पर सवाल खड़े होते हैं, चुनौतियां बहुत ज्यादा हैं, बावजूद इसके जब आपने वहां पर मौजूद छात्रों से बातचीत की तो आपको क्या समझ में आया कि क्या इन चुनौतियों से निपटने के लिए वो पूरी तरह तैयार हैं और वो इस चुनौती को अपना रहे हैं?